हेलो दोस्तों, एल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे यूनिवर्स में कई ऐसी घटनाएं हैं जो ये बताती है कि मल्टी यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स जैसे कंसेप्ट्स सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल भी है, पर उन पर भरोसा कोई नहीं करता। लेकिन इसमें से कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिसने इन कंसेप्ट्स पर मानने के लिए मजबूर कर दिया। आज हम आपको एक ऐसी अनोखी पैरेलल यूनिवर्स की घटना बताएंगे जो बहुत अजीब थी और जिस इंसान के साथ घटी उसने अपने आप को प्रूफ करने के लिए सबूत भी दिखाए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस इंसान की कहानी को। 2009 में इंटरनेट पर एक अननोन यूजर के द्वारा स्टोरी आई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो पैरेलल यूनिवर्स में जाकर वापस अपने यूनिवर्स में आया था। ऐसा तो कोई भी कह सकता है, लेकिन इस बात पर विश्वास करना काफी मुश्किल होगा क्योंकि पैरेलल डायमेंशन में ट्रैवल करना या पैरेलल डायमेंशन का असली में अस्तित्व होना आज तक प्रूफ नहीं हुआ। जिसने अपना ये एक्सपीरियंस लिखा है उसने अपना असली नाम रिवील नहीं करा और अपने आप को जेम्स रिचार्ड कहा है। तो उसका एक्सपीरियंस कुछ इस तरह होता है कि 9 सितंबर 2009 को जेम्स टरलॉक से वापस अपने घर लिवरमोर कैलिफोर्निया आ रहे थे ड्राइव करके। साथ में उनका कुत्ता भी था और उनका कोई बिजी स्केड्यूल नहीं था, तो उन्होंने डेल पुरेटो कैनियन से ड्राइव करने का प्लान बना लिया जो टरलॉक और लिवरमोर के रास्ते में ही पड़ता था। वहाँ के काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं और खुला खुला एरिया है। तब दोपहर के 2 बज रहे थे और कैनियन के रास्ते में उनका कुत्ता ऐसे बिहेव करने लगा जैसे उसे टॉयलेट करना हो। जेम्स ने गाड़ी साइड में लगा ली, कुत्ते को बाहर निकाला और खुद थोड़ा स्ट्रेचिंग करने लग गए। कुछ ही देर में लगभग 30 मीटर दूर से कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई तो जेम्स ने देखा कि उनका कुत्ता एक खरगोश के पीछे भाग रहा है। उसे पता था कि कुत्ता रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो उसके पीछे तेजी से भाग पड़ा। कैनियन का रास्ता अनइवन और मिट्टी वाला था, फिर भी वो भागता रहा और उसका पैर एक गड्ढे में आ गया जिससे वो गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को एक कमरे में पाया जहां फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे और वो उठा तो उसे अजीब सा लगा क्योंकि जहां वो गिरे थे वह पूरा सुनसान एरिया था जहां कोई घर नहीं थे। लेकिन खिड़की के बाहर उसे ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही थी। खिड़की के साइड में एक अनजान इलेक्ट्रॉनिक मशीन रखी हुई थी और पूरा कमरा असामान्य लग रहा था। तभी उसका कुत्ता कमरे में घुसा और उसके पास आ गया और दरवाजे पर एक 6 फुट का आदमी भी खड़ा था। उस आदमी ने अपना नाम योनस बताया और जेम्स से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। योनस ने बताया कि उन्होंने जेम्स को फील्ड में बेहोश पाया। जेम्स ने उनसे पूछा कि वो कहाँ है। योनस ने कहा, लगभग 20 फुट दूर जहाँ तुम बेहोश हुए थे। कुछ देर के लिए जेम्स ऐसा सोचने लगा कि कहीं ये योनस पागल तो नहीं। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उन्हें याद है कि 30 किलोमीटर तक कोई घर नहीं थे उस एरिया में। योनस ने कहा कि अब वो जो बताने वाला है वह काफ़ी आश्चर्यजनक और चौंका देने वाला होगा और जब तक वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो उसे यकीन भी नहीं होगा। योनस उस मशीन की तरफ गया जो खिड़की के साथ रखी हुई थी और जेम्स को देखकर कहा कि वो उसे ट्रांसपोर्ट करके पैरेलल अर्थ में ले आया है। उसने कहा कि वो हमारी पृथ्वी पर आया और जेम्स को गर्मी में अकेला बेहोश पाया। वैसे वो पोर्टल के जरिए किसी को साथ लेकर नहीं जाता, लेकिन उसको मदद की जरूरत थी इसलिए ले आया। पहले तो जेम्स को लगा कि ये सब मजाक हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो इसको सीरियसली भी ले रहा था और ढेर सारे सवाल पूछने लगा। योनस ने सब कुछ समझाया और कहा कि ये पैरेलल ट्रैवल मशीन इस दुनिया में आराम से मिल जाती है, काफ़ी महंगी और पॉपुलर है, ये डेंजरस भी है जिससे मौत हो सकती है। 1905 में योनस के डायमेंशन में सरकार ने एक स्पेस प्रोग्राम को फंड करने का निर्णय लिया, शायद जिसका नाम था ARPD, क्योंकि ये लेटर्स उधर के इलेक्ट्रॉनिक्स पर लिखे हुए थे। योनस ने फिर इस मशीन के खतरों के बारे में बताया जो नई डायमेंशंस में जाने पर होते हैं। कहा जाता है कि इन्फिनाइट डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन में अलग अलग अर्थ है जिसमें से कुछ ही एक्सप्लोर हुई हैं। अननोन डायमेंशन में जाने का बस ये खतरा है कि उनको नहीं पता कि दूसरी दुनिया में पोर्टल कहाँ खुलेगा। उसने बताया कि लोग गिर कर मरे हैं अगर पोर्टल ऊपर आसमान में खुलता है, डूबकर मरे हैं अगर पोर्टल अंडर वाटर खुलता है। इसलिए सरकार ने ऐसी जगह ढूंढी जो ट्रैवल करने के लिए सेफ हो। बहुत सारे अर्थ तो ऐसे हैं जहां इंसान नहीं रहते। इधर तो ऐसी ट्रैवल एजेंसीज हैं जो आपको दूसरी दुनिया में छोड़ देते हैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। योनस खुद एक एक्सप्लोरर है और डायमेंशनल ट्रैवल करके नई दुनिया खोजता है और इसी तरह उसने जेम्स को पाया। दोनों ने फिर अपनी दुनिया के बारे में बताया। फूड, कल्चर, टीवी, टेक्नोलॉजी, फिर म्यूजिक के ऊपर चर्चा हुई और दोनों दुनिया में सेम बैंड्स थे जिसमें से एक था द बीटल्स जो हमारे अर्थ पर भी काफ़ी फेमस था।
योनस ने बताया कि उसका भाई कुछ समय पहले ही बीटल्स का कॉन्सर्ट देखकर आया है। ये सुनकर जेम्स काफ़ी उत्सुक हुआ और पूछा क्या बीटल्स अभी तक साथ हैं, और बताया कि हमारी दुनिया में बीटल्स बैंड बंद हो गया है और उनके 2 मेंबर जॉन और जॉर्ज की मृत्यु हो गई। योनस ने बताया कि उनकी दुनिया में सब जिंदा है और बीटल्स अभी तक चल रहा है। वो दूसरे रूम में गए जहां योनस ने कुछ कैसेट्स दिखाई। उनकी दुनिया में भी कैसेट्स थी लेकिन सीरीज कभी नहीं आई और योनस ने बीटल्स के गाने चला दिए। उसके पास एक ही ओरिजिनल एल्बम थी जिसका कवर अर्थ के कवर से थोड़ा अलग दिखता था लेकिन गाने सारे सेम थे। योनस के पास 6 टेप्स और थी जिनको रिकॉर्ड करके बनाया गया था और सॉन्ग टाइटल्स को पेपर कार्ड में लिखा हुआ था। कुछ सॉन्ग टाइटल से जेम्स परिचित था लेकिन 4 गाने उसने कभी नहीं सुने थे। जेम्स ने योनस को कहा कि वह एक रिकॉर्ड की कॉपी अपनी दुनिया में ले जाना चाहेगा, जिसको सुनकर योनस काफ़ी सीरियस हो गया और कहा कि वह कुछ भी लेकर नहीं जा सकता, कोई पिक्चर्स नहीं, कोई टेप्स नहीं, कुछ भी नहीं। जब रीज़न पूछा तो बताया कि सेफ्टी की वजह से कुछ भी ले जाना सही नहीं, लेकिन जेम्स ये खतरा लेने के लिए तैयार था। कुछ समय बाद घर की घंटी बजी और योनस कमरे से चला गया। इतने में जेम्स ने एक कैसेट टेप उठाकर अपनी जेब में डाल ली। फिर जेम्स ने योनस को कहा कि उसे भूख लगी है और दोनों भोजन के लिए बैठ गए। दोनों दुनिया का खाना टेस्ट में लगभग सेम ही था लेकिन प्रोडक्ट के नाम और कलर अलग थे। जैसे केचप का कलर पर्पल था। बाहर अंधेरा होने लगा था तो जेम्स ने कहा कि उसे अब वापस चलना चाहिए। सब पैरेलल वर्ल्ड्स में समय एक समान चलता है। वह वापस उस रूम में गए जहां सारी मशीन्स रखी थी। जेम्स ने अपने कुत्ते को उठाया और योनस का शुक्रिया अदा करा उसको बचाने के लिए। योनस ने पोर्टल खोला। जैसे ही जेम्स ने कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे सब गीला हो लेकिन सब सूखा था। जेम्स के कुत्ते ने भी अपने आप को ऐसे झाड़ा जैसे वो भीग गया हो। वापस अपनी दुनिया में आकर जेम्स को अपनी कार दिखाई दी और जहां पोर्टल था उधर एक स्ट्रेट लाइन में बर्न मार्क था जिसमें से धुआं निकल रहा था। वो अपनी कार में बैठा और चला गया। उस एल्बम का नाम था एवरीडे केमिस्ट्री, जिसमें 11 सॉन्ग्स थे। जेम्स ने अपनी ये स्टोरी इंटरनेट पर डाल दी और साथ में 11 गाने भी। आप इन्हें जेम्स की वेबसाइट से डाउनलोड करके सुन सकते हैं। इस दुनिया में ये गाने बीटल्स के लग रहे हैं जो कि आज तक ना बने थे और ना रिलीज हुए। कई लोगों का ये मानना है कि ये गाने बीटल्स ब्रेकअप के बाद मेंबर्स के सोलो ट्रैक्स को कंबाइन और रिमिक्स एडिट करके बनाया गया है। ये पता लगाना मुश्किल है कि ये गाने असली हैं या एडिट करके बनाए हुए हैं। ये जो भी हैं, लेकिन बीटल्स के फैंस को ये 11 गाने भी बहुत पसंद आए जो आज तक ऑफिशियल रिलीज नहीं हुए। अगर आपका कोई सवाल हो इस घटना से रिलेटेड तो आप डायरेक्ट जेम्स से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में जेम्स पैरेलल वर्ल्ड में गए थे और ये कैसेट टेप लेकर आए? क्या ये सब झूठ था जो जेम्स ने बताया? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।